मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सलोनी अग्रवाल, विषय डेटा एंट्री ऑपरेशंस की क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में अध्याय 1 कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य यानी कि कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, उसकी विशेषताएं, संरचना, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इत्यादि के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक उपकरण है, एक मशीन है जो कि डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में रूपांतरित करता है, कन्वर्ट करता है। तो जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा एक अर्थहीन जानकारी है, मीनिंगलेस इंफॉर्मेशन है जिससे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं और इसे यह महत्वपूर्ण जानकारी में कन्वर्ट करता है, रूपांतरित करता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है प्रथम। अब ये प्रथम किसी का नाम है या किसी की रैंक है, अभी हम नहीं कह सकते। तो ये क्या है, हमारे लिए एक अर्थहीन जानकारी है जिससे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सेकंड वर्ड लिखा है राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति कौन से देश का है या कौन से रैंक का राष्ट्रपति है, ये भी अभी हमें नहीं पता। तो ये क्या है, एक अर्थहीन जानकारी है जिससे हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। थर्ड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या किस संदर्भ में इनकी बात हो रही है, ये अभी हम नहीं कह सकते। तो ये क्या है, हमारे लिए एक अर्थहीन जानकारी है जिससे हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे। अगर हम इसे अर्थपूर्ण जानकारी में देखेंगे तो चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो विद्यार्थियों, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन से देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो आप क्या कहेंगे? भारत। अगर मैं आपसे पूछती हूँ भारत के कौन से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्रथम। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस जानकारी से हम 3 निष्कर्ष पे पहुंच पा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे लिए एक अर्थपूर्ण जानकारी है। अब कंप्यूटर के कार्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के कार्य 4 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है डेटा को ग्रहण करना यानी कि उसे एक्सेप्ट करना। दिए गए डेटा को हम भंडार करते हैं, स्टोरेज करते हैं, किसमें? कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो सेकंड है इसका भंडारण करना। थर्ड है उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग करना, उसे संसाधित करना किसी भी ऑपरेशन के थ्रू। फोर्थ है जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसे हम रिट्रीव करते हैं यानी कि डेटा को पुनर्प्राप्त करते हैं। इसे हम एक बॉक्स की सहायता से समझेंगे। तो यहाँ पे हम 2 नंबर दे रहे हैं। पहला नंबर है 15, सेकेंड नंबर है इसका 20। जब ये डेटा इस कंप्यूटर में स्टोर होगा या इस बॉक्स में स्टोर होगा तो कुछ ऐसा होगा। स्टोर होने के बाद डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग कराई जाएगी किसी भी ऑपरेशन के थ्रू। तो यहाँ पे हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं प्लस का, और 15 और 20 को जब हम जोड़ करवाएंगे तो हमें क्या आंसर रिट्रीव होगा? 35, 35। तो ये क्या हो गया, हमने डेटा रिट्रीव कर लिया। तो इस तरीके से कंप्यूटर के कार्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अब हम कंप्यूटर की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहली विशेषता है इसकी उच्च गति, हाई स्पीड। तो जब हम कंप्यूटर की स्पीड की बात करते हैं तो ये कुछ ही मिली सेकेंड्स में किसी भी चीज़ का रिजल्ट दे सकता है, किसी भी कैलकुलेशन का रिजल्ट दे सकता है। जैसे कि अगर आपने कहा 67 को 45 से गुणा करा जाए तो इसका ये आंसर कुछ ही मिली सेकेंड्स में दे देगा। सेकंड है इसकी परिशुद्धता, एक्यूरेसी। ये बिना किसी गलती के आपको आंसर देगा, आपको रिजल्ट देगा। थर्ड है बुद्धिमत्ता, कार्यों की संपन्नता। ये बिना थकान का आपके कार्य करता है, जैसे कि 10 घंटे 24 घंटे आप जितने भी घंटे से कार्य करवाना चाहे। फोर्थ है बहुआयामी कार्यों को करने की शक्ति, यानी कि बहुत सारे कार्य कर सकता है, जैसे किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना, किसी मूवी को प्ले करना, कोई गाना बजाना, किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना इत्यादि कार्य कंप्यूटर कर सकता है। फिफ्थ है भंडारण करना यानी कि स्टोरेज करना। इसमें आप अपनी कोई भी टेक्स्ट फाइल है, मूवी फाइल है, इमेजेस हैं, इन सभी को स्टोर करा सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अब हम कंप्यूटर की
संरचना यानी कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जब हम कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका इनपुट। इनपुट क्या करता है? डेटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाता है, किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो जब भी आपको कोई अपना नाम है, अपनी एज है या कोई फाइल को सेव करना है या किसी फाइल का प्रिंट आउट लेना है, ये सब इंस्ट्रक्शन या डेटा आप अपने कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हो, किसके थ्रू? इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। अब हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की सेकंड पार्ट यानी कि मेमोरी यूनिट की बात करते हैं। मेमोरी यूनिट क्या करता है? किसी भी डेटा और निर्देश को संग्रहित करता है, स्टोर करता है। तो जैसे कि आप अपनी मंथली अटेंडेंस या अपने एग्जाम्स के रिकॉर्ड डिटेल्स, ये सब आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, किसके थ्रू? मेमोरी यूनिट के थ्रू। थर्ड है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। नाम से ही पता पड़ रहा है, कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं इनको कंट्रोल करता है, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हो, आउटपुट डिवाइसेस हो या प्रोसेसिंग हो। इन सबको कंट्रोल किसके थ्रू होता है? कंट्रोल यूनिट के थ्रू। जैसे कि कब आपका डेटा लेना स्टार्ट करना है, कब डेटा लेना बंद करना है, कहाँ डेटा को स्टोर करना है, कैसे इसको स्टोर करना है, ये सब जानकारी कौन देता है? कंट्रोल यूनिट देता है। अब कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के फोर्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू। एएलयू क्या करता है? कोई भी गणितीय कार्य करता है, जैसे कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये सब कार्य कंप्यूटर में एएलयू यूनिट के थ्रू होता है। इसी तरीके से दो और कार्य होते हैं, लॉजिकल और कंपैरिजन का काम भी कंप्यूटर करता है। अगर मैं आपको कहूँ कि दो नंबर्स जैसे कि 64 और 95 को कंपेयर करके बताइए कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? 95। तो आपने क्या किया? इसके लिए दो नंबर्स लिए, इनको कंपेयर किया और आंसर दे दिया 95। इसी तरीके से कंप्यूटर जब कार्य करता है तो वह एएलयू यूनिट के थ्रू इस तरीके का कार्य करता है। अब यहाँ पे एक मुख्य बिंदु दे रखा है कि एएलयू और सीयू को संयुक्त रूप से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू कहा जाता है। अभी हमने दो यूनिट्स के बारे में बात की थी कि एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सीपीयू मिलता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलती है। जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसे ज़रूर से याद करेंगे। अब हम कंप्यूटर के स्ट्रक्चर की पांचवें पार्ट की बात करेंगे, वह है हमारा आउटपुट। जब भी हमें कोई परिणाम दर्शाना है तो किसके थ्रू दर्शाएंगे? अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। तो अगर अब मेरी ध्वनि सुन पा रहे हैं तो वो किसके थ्रू सुन पा रहे हैं? या तो किसी स्पीकर के थ्रू सुन पा रहे हैं या किसी माइक्रोफोन के थ्रू सुन पा रहे हैं। इसी तरीके से आपको कोई वीडियो देखना है या कोई इमेजेस देखनी है तो वो किसके थ्रू देखेंगे? किसी मॉनिटर के थ्रू देखेंगे। अगर आपको किसी डेटा का प्रिंट आउट लेना है या हार्ड प्रति लेनी है तो किसके थ्रू देखेंगे? प्रिंटर के थ्रू आप हार्ड प्रति लेंगे। तो ये सब क्या है? अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस हैं, अलग अलग परिणामों को दर्शाने के लिए। आइए अब कंप्यूटर के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पिक्टोरियल फॉर्म में भी देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले बात की थी इनपुट डिवाइस की, इनपुट यूनिट की। इसमें हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू डेटा एंटर करवा रहे थे, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को। ये कहाँ जा रहे थे? आपके कंट्रोल यूनिट में जा रहे थे। कंट्रोल यूनिट इसे कहाँ भेज रहा था? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास भेज रहा था। क्यों? डेटा को प्रोसेस करवाने के लिए। प्रोसेस होने के बाद डेटा कहाँ जा रहा था? फिर से कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट इसे मेमोरी यूनिट में देता है। क्यों? डेटा को स्टोर करवाने के लिए। जब डेटा स्टोर हो जाता है तो फिर वह अगेन कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। अब कंट्रोल यूनिट इसे आउटपुट यूनिट के पास भेजता है परिणाम को दर्शाने के लिए। तो ये किसके थ्रू होते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर के थ्रू। तो यह तो थी कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 5 यूनिट्स की बात की थी। अब हम कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों के बारे में भी बात कर लेते हैं, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिन्हें बाहरी रूप से बाह्य रूप से जोड़ा जाता है। जैसे कि आप अपने स्विच बोर्ड में कोई भी मोबाइल फ़ोन का चार्जर है या किसी मशीन का प्लग है, इसे लगाते हैं। इसी तरीके से सीपीयू में जो भी हम डिवाइसेस अटैच करते हैं उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। इन्हें हमें 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है इनपुट उपकरण, सेकंड है आउटपुट उपकरण
और थर्ड है अन्य परिधि उपकरण यानी कि अदर पेरिफेरल डिवाइसेस। तो सबसे पहले हम इनपुट उपकरणों की बात कर लेते हैं। इसमें उपयोगकर्ता डेटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देशों को स्वीकार करते हैं। उपयोगकर्ता कौन होते हैं? यूजर्स, जो कि कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। ये आपके टीचर्स, स्टूडेंट, आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स कोई भी हो सकते हैं जो भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जब हम इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है इसका कीबोर्ड, सेकंड है माउस, थर्ड है लाइट पेन, फोर्थ है ऑप्टिकल स्कैनर, फिफ्थ है टच स्क्रीन, सिक्स्थ है ध्वनि के लिए माइक्रोफोन और सेवेंथ है ट्रैक बॉल। इस तरीके से कंप्यूटर के कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या करता है? कोई भी नंबर, सिंबल्स या किसी भी तरीके के कैरेक्टर्स को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवाता है। किनके थ्रू? इस डिवाइस के थ्रू। देखिए ये कीबोर्ड है, इसके थ्रू हम नंबर्स एंटर कर सकते हैं जैसे कि 0 से लेकर 9, कोई कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं ए से लेकर जेड तक, और कोई भी सिंबल यानी कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज इत्यादि सिंबल हम इस कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हैं। आजकल प्रचलन में क्वार्टी कीबोर्ड है। अब क्वार्टी कीबोर्ड जिसमें फर्स्ट लाइन के फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स QWERTY होते हैं, वह हमारा क्वार्टी कीबोर्ड होता है। जनरली इनमें 104 कुंजियाँ यानी कि 104 कीज़ होती है। चलिए अब कंप्यूटर के सेकंड इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, वह है हमारा माउस। माउस एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि पॉइंटर की तरह काम करता है। तो जब भी हम माउस को सीपीयू में अटैच करते हैं तो कुछ इस तरीके का तीर का निशान हमें स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। इसे हम कर्सर या पॉइंटर के रूप में जानते हैं। जब भी इस पॉइंटर को हमें मूव करना है उसी डायरेक्शन में हमें हाथों के प्रयोग से माउस को मूव करना होता है। अब माउस के कुछ कार्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो माउस का जो पहला कार्य है किसी भी मेन्यू कमांड को चयन करना, उसका सिलेक्शन करना, जिससे कि हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर किसी भी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए माउस का प्रयोग करता है। थर्ड है किसी भी विंडोज़ के आकार को हम छोटा या बड़ा करने के लिए भी माउस का उपयोग करते हैं। अब माउस को रखने के लिए हमें एक फ्लैट सरफेस की यानी कि सपाट सतह की ज़रूरत होती है और इसमें एक टेक्निक यूज़ करते हैं, पॉइंट एंड क्लिक टेक्निक। तो जब हम माउस की बात करते हैं तो इस पे 2 बटन्स दिए गए होते हैं जिसके थ्रू हम क्लिक करते हैं और जिस भी कमांड पे हमें चयन करना होता है उसके लिए हम उसे पॉइंट करते हैं, देन उस पे क्लिक करते हैं। चलिए अब कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, वह है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन देखिए नाम से समझ में आ रहा है और मेरे पास देखिए इधर लाइट पेन भी है। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर यूज़ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए और यह एक पॉइंटर की तरह कार्य करता है जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह इस लाइट पेन के थ्रू पॉइंटर को पहुंचा सकते हैं या निर्देशित कर सकते हैं। चलिए अब हम फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं, वह है हमारा ऑप्टिकल स्कैनर। ऑप्टिकल स्कैनर किसी भी डेटा को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में स्टोर करवाता है, स्वचालित रूप से डेटा का संग्रहण करता है। अब देखिए यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं, बारकोड रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह क्या करता है? कोई भी प्रिंटेड इमेज होती है उसे क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके लिए हम बारकोड रीडर यूज करते हैं। इसी तरीके से जब हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो 1 बाय 1 कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और किसी भी उचित सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्हें एडिट भी किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। चलिए अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं इनपुट डिवाइस के, वह है हमारा टच स्क्रीन। ये क्या करता है? इनपुट जो है वह मॉनिटर के थ्रू लेता है और उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित इलेक्ट्रॉनिक बटनों का यूज़ करते हैं। तो आप सभी ने देखिए मोबाइल फ़ोन तो यूज़ किया होगा टच स्क्रीन वाला, उसमें क्या करते हैं हम अपना कोई भी डेटा या कोई भी निर्देश किसके थ्रू देते हैं? टच करके देते हैं। तो जब भी हम किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो वो क्या हो गया? हमारा टच स्क्रीन हो गया, यानी कि वह किसी भी कमांड को ले पा रहा है पर टच करके ही हम उस कमांड का चयन कर पाते हैं।
फिर नेक्स्ट है हमारा ध्वनि के लिए माइक्रोफ़ोन। जब भी हम ध्वनि के लिए माइक्रोफ़ोन की बात करते हैं, यानी कि हम इनपुट का जो तरीका है वह क्या है हमारा ध्वनि के रूप में है। इसमें हम ध्वनि के थ्रू हम अपना इनपुट दे रहे हैं। इसमें त्रुटि होने के बहुत चांसेज़ रहते हैं, गलती होने के बहुत चांसेज़ रहते हैं। इन्हें 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है डेस्कटॉप माइक्रोफ़ोन, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जब भी आप किसी न्यूज़ चैनल वाले स्पीकर को देखेंगे, या किसी पार्लियामेंट की न्यूज़ भी आपने सुनी होगी, तो वहाँ पे जितने भी स्पीकर्स होते हैं, उन सबके पास डेस्कटॉप स्पीकर्स होते हैं, जिसमें वो अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित, या अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। सेकंड है हमारा हैंडहेल्ड माइक्रोफ़ोन, जिसे हम हाथों के द्वारा प्रयोग में लेते हैं। जब भी आप अपने माइक को होल्ड करके कोई बात कहते हैं, वह आपका हैंड हेल्ड माइक्रोफ़ोन होता है। ये अपने विद्यालयों में भी देखने को मिलता है। जैसे कि आपके टीचर्स या प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं इस तरीके के माइक्रोफ़ोन्स को। चलिए अब हम इसके 7th इनपुट डिवाइस की तरफ बढ़ते हैं, वह है हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग उपकरण है, जिसको चलाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे अंगूठे, उँगलियों या हाथों की जो हथेलियाँ होती है, इनको यूज़ करते हैं। इस तरीके से ये दिखाई देता है। देखिए इसमें ये एक ट्रैक बॉल है। इस ट्रैक बॉल को हमें हाथों की हथेलियों से या उँगलियों से मूव करना होता है। ये एक जगह स्थिर पड़ा होता है। इसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है। यह मुख्यतः पोर्टेबल कंप्यूटर्स, यानी कि आपके लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है। इस तरीके से यह ट्रैक बॉल कार्य करता है। अगली वीडियो में हम कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात करेंगे। टिल देन गुड बाय।